हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओ लेवल के सेकंड पेपर की। और ओ लेवल का जो सेकंड पेपर है जो कि हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। तो हमारा जो सेकंड पेपर है जिसको वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का आप कह रहे होते हैं, इस पेपर में मैक्सिमम जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके वेब डिज़ाइनिंग से है और उसके पब्लिशिंग से है। लेकिन इस पेपर में भी इंटरनेट का कुछ बेसिक जो हम लोगों ने अपने फंडामेंटल में पढ़ा था वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी उन चीज़ों को जानने के लिए। तो जब आप इस पेपर की बात करते हैं यानी वेब पेज डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक जो हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में पढ़ा हुआ था उसको भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। और ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग का जो पहला पेपर जो इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था, जो पढ़ा हुआ था, उसमें वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ था इंटरनेट से रिलेटेड कुछ चीजें, तो यहां पर वो सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है जो हम लोगों ने इंटरनेट में पढ़ा हुआ था फंडामेंटल में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। लेकिन इस पेपर में भी अगर आप ये चाहते हैं कि हम बेहतर मार्क्स लाएं तो इन सारे टॉपिक को आप जरूर पढ़ लेंगे। जैसे आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, यानी इस कॉन्सेप्ट को भी आपको पढ़ना जरूरी है, यानी इस टॉपिक को भी देखना आपका जरूरी है। इसमें वो सारी की सारी चीजें जो आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद हमारी जो अगली टॉपिक होगी, हमारी जो अगली टॉपिक है ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है। आपकी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कि वो सारी की सारी चीजें जिनसे हमारा इंटरनेट कंप्लीट होता है वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। और इस इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होते थे जैसे ये यानी इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, उसके बाद हमारा द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर द असाइंड नेम एंड नंबर्स, यानी जिसको कहा जाता है ICANN। इसके अलावा वो सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने फंडामेंटल में पढ़ा हुआ था, जैसे ओनर ऑफ इंटरनेट हमारा हो गया। उसके बाद ओनिंग पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फीचर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट सर्विसेज, वर्ल्ड वाइड वेब, डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। उसके बाद आपका W3C, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद वेबसाइट की जो आपकी कैटेगरी थी स्टैटिक और डायनेमिक, उसके बाद आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आपके थे ये। इसके बाद इसका जो डिफरेंस होता है आपका वेब पेज हो गया, हमारा इंटरनेट एड्रेस हो गया। और इंटरनेट एड्रेस में वो सारी की सारी चीज़, जैसे हमारा IP एड्रेस था, IP एड्रेस क्लास था, ये सारा का सारा चीज़ आपको डिस्कस करना है। URL आपने पढ़ा था। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ URL जिसमें आपने प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ था, एनाटॉमी ऑफ URL। ये तो पहला सेक्शन हमारा हो गया। जब आप इसके दूसरे सेक्शन की बात करते हैं यानी दूसरे टॉपिक की इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पेज स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं डोमेन नेम पाथ। उसके बाद हमारा आता है URL। आपने पढ़ा था URL दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है। उसके बाद IP एड्रेस हमारा होता है। IP एड्रेस में आपने IP फॉर्मेट पढ़ा हुआ था, आपने IP फॉर्मेट पढ़ा हुआ था। IP फॉर्मेट की जब बात कर लें तो इस IP फॉर्मेट में आपने IP4 डिस्कस किया हुआ था। IP एड्रेस हमारा जिसमें IP फॉर्मेट हमारा हो गया। ये IP वर्जन आपने पढ़ा हुआ था, IPv4, IPv6। IPv4 के अलावा आपने IPv4 के बारे में जो डिटेल डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद आपने IPv6 के बारे में डिस्कशन कुछ किया हुआ था। ये सारी की सारी टॉपिक आपको इंटरनेट के जो सेकेंड पेपर है जिसको वेब पब्लिशिंग एंड डिजाइनिंग कहते हैं उसमें भी ये सारी की सारी टॉपिक आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में पढ़ा था, इसके रोल के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ था। उसके बाद होता है हमारा मॉडल ऑफ इंटरनेट कनेक्टिंग। जब हम अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कराते हैं तो वहाँ पे हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई के अलावा आप हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वेब थेटरिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। और वेब थेटरिंग कहा जाता है कि जब आपके मोबाइल का डेटा
USB केबल के थ्रू किसी और डिवाइस पे कनेक्ट होती है तो उसी को वेब थ्रेटरिंग कहा जाता है। तो ये आप वेब थ्रेटरिंग भी उसमें डिस्कस किए हुए थे आपने। उसके बाद आपने पढ़ा था वेब ब्राउज़र। और अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो हमारा सेकेंड पेपर में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके वेब ब्राउज़र से और वेब पेज डिज़ाइनिंग से है। और वेब ब्राउज़र के बारे में आपने पढ़ा हुआ था कि वो प्रोग्राम जो इंटरनेट एक्सप्लोर करने की परमिशन देता है वो आपका वेब ब्राउज़र कहलाता है। अब वेब ब्राउज़र के बारे में आपने पढ़ा था कि वेब ब्राउज़र हमारे कई होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं। और जब आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे जो फाइलें खुलती हैं वो आपकी फाइल किसी न किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। और यहाँ पर उसी वेब पेज की जो लैंग्वेज होती है, जिसको हम HTML कहते हैं, जिनको हम CSS कहते हैं, जिनको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके जो वेब पेज हम बनाते हैं उसी को हम सेकेंड पेपर में डिस्कस करेंगे। अब जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों का होता है कि क्लाइंट और सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्लाइंट के बारे में कहा था कि इंटरनेट से जुड़े हुए वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जिस पे इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है वो सब के सब क्लाइंट कहलाते हैं। और सर्वर के बारे में आपने पढ़ा था कि वो मेन कंप्यूटर जो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स करता है वो आपका सर्वर होता है। और इंटरनेट क्लाइंट सर्वर पर बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कि क्लाइंट सर्वर का जो आर्किटेक्चर होता है, जो आपने पढ़ा था, नेटवर्किंग हमारे दो तरीके का होता है वर्किंग के बिहाफ पे, एक आपका पीयर टू पीयर और एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। तो इंटरनेट क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे जब हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग को याद रखना है वो ये कि ये आपका कंप्यूटर है और ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है। ये सर्वर है और ये आपका क्लाइंट। यहां से आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो सर्वर के पास जाता है और सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है। अब यहां पर जो हम वेब पेज डिजाइनिंग की बात कर रहे होते हैं, यानी हमें प्रोग्राम लिखना होता है। किसके लिए? तो हम अपने प्रोग्राम को क्लाइंट के लिए भी लिख सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम को सर्वर के लिए भी लिख सकते हैं। यानी दोनों के लिए ही हम क्या करना होता है, प्रोग्राम की कोडिंग करनी होती है। अब इस पेपर में हमें प्रोग्राम को कोड करने से पहले या प्रोग्राम की कोडिंग करने से पहले उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजों को जान लेना है। जैसे यहां पे बात की जाती है फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड, अब ये फ्रंट एंड है क्या? फ्रंट एंड कहा जाता है कि आपके सिस्टम की वो चीजें, यानी आप जब क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं तो वहां पर वो सारी की सारी चीजें जो क्लाइंट को सामने से दिख रही होती है वो हमारा फ्रंट एंड कहलाता है। जैसे आपके पास मोटर कार है तो मोटर कार का जो गेट होता है, उसका कलर होता है, उसकी जो स्टीयरिंग होता है, उसका ब्रेक जो होता है, ये सब कुछ हमें फिजिकली दिख रहा होता है। तो जितनी भी फिजिकली चीजें दिख रही होती है वो आपकी फ्रंट एंड कहलाती है। लेकिन ये मोटर कार हमारा जो होता है, जब उसके अंदर पेट्रोल या डीजल आप दे देते हैं, आप चाबी लगा के उसको ऑन करते हैं, तो उसके ऑन होने का प्रोसीजर, एनर्जी को जनरेट करने का जो प्रोसीजर होता है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे इस गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाता है। तो जो सामने से दिख जाती है वो आपका फ्रंट एंड, और जो नहीं दिखता है हमें, जो इंटरनल रह के काम करता है, वो हमारा बैक एंड कहलाता है। यानी वो प्रोग्राम जो इस क्लाइंट के एंड पे किया जाता है ये आपका फ्रंट एंड कहलाएगा, और वो प्रोग्राम की कोडिंग जो यहाँ पे सर्वर के साइड पे की जाती है वो आपकी बैक एंड कहलाती है। ये फ्रंट एंड और बैक एंड। उसके बाद स्क्रिप्ट, क्लाइंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। कह रहा है कि ऑल हमारी जो वेबसाइट्स होती है वो वेब ब्राउजर्स के थ्रू हमारी रन की जाती है, और जो वेब ब्राउजर होता है वो आपका क्लाइंट साइड होता है। यानी हम और आप जिस एंड पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस एंड पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजने का काम करते हैं, वो सारा का सारा हमारा क्लाइंट एंड कहलाता है। यह हमारा क्लाइंट एंड है। और सर्वर एंड आपका वो कहलाता है जब आपका रिक्वेस्ट उस मेन कंप्यूटर के पास यानी सर्वर के पास पहुंच जाता है, तो वहां पर उसको रिस्पॉन्स करने के लिए जो प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है वो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है। स्क्रिप्टिंग कहलाती है। उसके बाद है हमारा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट।
तो इंटरनेट से जुड़ी हुई वो सारी की सारी चीज़ें जो आपके फंडामेंटल के भी पेपर में हैं और आपके इंटरनेट के भी पेपर में हैं, उसकी वीडियो और आपको पीडीएफ उसका भेज दिया गया है। तो उन सारे के सारे वीडियोस को आप देख लें, उसका पीडीएफ आप पढ़ लें और अच्छे तरीके से नोट्स उसका तैयार कर लें। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग हमारा ये जो सेकंड पेपर होगा, उसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे सेकंड पेपर में है। बाकी वो सारी की सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा चुकी है इससे पिछले की क्लास में वीडियोस के थ्रू, वो सारे के सारे टॉपिक को यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। अगली क्लास बाकी जो भी हमारे वेब डिज़ाइनिंग की चीज़ें होंगी जो वेब डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई होंगी, उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।